राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन करेंगे फॉर आईपीएल 2025 एज हेड कोच। वर्ल्ड कप जीतने के बाद यह राहुल द्रविड़ की पहली असाइनमेंट है और आपको याद दिला दूं कि राजस्थान रॉयल्स के साथ राहुल द्रविड़ 4 साल पहले भी एसोसिएट रह चुके हैं। जहां 2012 और 13 में वो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे। इनफैक्ट उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट भी 2013 आईपीएल खेलने के बाद लिया था। वहीं 2014 और 15 में वो बैटिंग कोच, मेंटोर एज वेल एज टीम डायरेक्टर के रोल पर राजस्थान रॉयल्स के साथ एसोसिएटेड थे। फाइनली 2016 में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स या दिल्ली कैपिटल्स कह लो आप, उसके साथ 1 साल एसोसिएट हुए बिफोर गोइंग टू एनसीए बैंगलोर। वहां जाकर फिर उन्होंने इंडिया अंडर 19 और फिर इंडियन सीनियर टीम की कोचिंग की। लेकिन फाइनली राहुल द्रविड़ इज गोइंग बैक टू आईपीएल एज पार्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स। आपको बता दूं कि कुमारा संगकारा जो फिलहाल टीम के डायरेक्टर हैं राजस्थान रॉयल्स के, वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अब एक बड़ी फैमिली है। इनफैक्ट सीपीएल और साउथ अफ्रीका लीग में भी रॉयल्स की एक टीम है, तो उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं कुमार संगकारा। तो ग्लोबली कुमार संगकारा ही फिलहाल टीम डायरेक्टर रहेंगे और राहुल द्रविड़ सिर्फ आईपीएल में एसोसिएटेड रहेंगे राजस्थान रॉयल्स के साथ। और आपको यह भी बता दूं, जो आजकल का ट्रेंड है, हेड कोच जाता है तो वो अपने सपोर्टिंग स्टाफ को खुद सेलेक्ट करता है और राहुल द्रविड़ ने यहाँ पे बैटिंग कोच के लिए विक्रम राठौर को सेलेक्ट किया है। यानी राहुल द्रविड़ आपके हेड कोच होंगे लेकिन विक्रम राठौर होंगे उस टीम के बैटिंग कोच। विक्रम राठौर आपको बता दूं कि राहुल द्रविड़ के साथ इंडियन सीनियर वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में भी एसोसिएटेड थे और उसके पहले एनसीए 2019 से वो राहुल द्रविड़ के साथ काम कर रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ का एक अच्छा वर्किंग कल्चर और एक वर्किंग सेटअप है विक्रम राठौर के साथ, इसीलिए वो विक्रम राठौर को अपने साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और अब विक्रम राठौर भी राजस्थान रॉयल्स के साथ एसोसिएट होंगे। ये एक फाइनल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, इसमें अब कोई फर्दर चेंजेस होने की बात नहीं है। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि राहुल द्रविड़ ने ऑलरेडी राजस्थान रॉयल सेटअप को अपना फीडबैक दे दिया है, एक कन्वर्सेशन किया है रिटेंशन से रिलेटेड, क्योंकि इस बार सिर्फ बात कोचिंग की नहीं है, इस बार नया टीम सेलेक्ट करना है, एक बेसिक कोर को रिटेन करके आपको उसके ऊपर एक टीम बिल्डिंग करनी है। तो राहुल द्रविड़ बहुत ही आप कह सकते हो एक क्रिटिकल स्टेज पर राजस्थान रॉयल्स के साथ एसोसिएट हुए हैं। अगर राजस्थान रॉयल्स की लास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो 2022 में वो फाइनल तक गए थे जहां पर गुजरात टाइटन से वो टाइटल हार गए थे। 2023 काफी ऑर्डिनरी रहा था जहां वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और 2024 में वो फर्स्ट हाफ में टेबल टॉपर्स थे। टेबल टॉपर्स होने के बाद इवेंचुअली सेकेंड हाफ में उनकी फॉर्म चली गई और वो एलिमिनेटर में बाहर हो गए थे टूर्नामेंट से। तो उनकी टीम पिछले 3 साल में 2 बार प्लेऑफ्स तक गई है, एक बार फाइनल गई है। परफॉर्मेंसेस अच्छी आ रही हैं, टीम अच्छी है, लेकिन अब वो किन प्लेयर्स को रिटेन करते हैं और किन को रिलीज, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। आपको ये भी बता दूं कि संजू सैमसन को सबसे पहले आईपीएल में इंट्रोड्यूस राहुल द्रविड़ ने ही किया था। अंडर 19 से वो संजू सैमसन की टैलेंट को देख रहे थे और उन्होंने ही राजस्थान रॉयल्स की जो टैलेंट हंट होती है उसमें आइडेंटिफाई करके संजू सैमसन को इंट्रोड्यूस किया था। तो संजू सैमसन के साथ उनका एक पुराना एसोसिएशन है और उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं हमको इस आईपीएल में भी देखने मिल सकता है, क्योंकि संजू सैमसन अभी तक राजस्थान रॉयल्स से ही एसोसिएटेड हैं और जहां तक मुझे लगता है संजू सैमसन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द नंबर 1 रिटेंशन। अब उसके आगे यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, काफी डिफिकल्ट डिसीजंस हैं जो राहुल द्रविड़ को लेने हैं कि इनमें से किन को वो रिटेन करना चाहते हैं और किन को रिलीज करना चाहते हैं। तो देखना एक्साइटिंग होगा कि राहुल द्रविड़ का एसोसिएशन वापस राजस्थान रॉयल्स के साथ कैसा रहता है। बीच में काफी न्यूज आ रही थी क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा डिमांड में आ गए थे और राहुल द्रविड़ को लेके बहुत सारी न्यूज आ रही थी। यह तो क्लियर हो गया था कि राहुल द्रविड़ नेशनल टीम की कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, नहीं वो एनसीए में वापस जाना चाहते हैं। इनफैक्ट वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, स्पेशली गिवन दैट समित द्रविड़ अब धीरे धीरे ही इज क्लाइंबिंग अप द रैंक्स एंड वो भी अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ही इज स्टेपिंग इनटू दैट जोन कि आप उनको हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर या मे बी इसी साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते देखो, क्योंकि राहुल द्रविड़ ऑलरेडी उस टीम के मेंटोर हैं और समित द्रविड़ कहीं ना कहीं इस बार पूल में जरूर होंगे क्योंकि डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड कंसिडरिंग कि वो इंडिया की अंडर 19 टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो समित द्रविड़ विल डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ द पूल फॉर इंडिया अनकैप्ड प्लेयर्स। और हो सकता है कि राजस्थान रॉयल कैंप
उनको सेलेक्ट कर ले। लेकिन उसके अलावा राहुल द्रविड़ के पीछे मुंबई इंडियंस, आरसीबी और पंजाब की टीम, ये तीनों बहुत सीरियसली लगी थी, क्योंकि इनके भी कोचिंग के कुछ इश्यूज हैं और वो सब चाहते थे कि राहुल द्रविड़ उनके साथ एसोसिएट हों, क्योंकि राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड बेहतरीन है और वर्ल्ड कप जीतने के बाद यू नो हाउ द डिमांड इज। लेकिन राहुल द्रविड़ ने सब कुछ डिसाइड करके यही फैसला लिया कि शायद राजस्थान रॉयल्स ही उनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वो वहां के एनवायरनमेंट में पहले भी काम कर चुके हैं और मेरे ख्याल से ये एक सही डिसीजन है। अब देखते हैं कि राहुल द्रविड़ वहां कैसी परफॉर्मेंस करते हैं और क्या समित द्रविड़ भी राजस्थान रॉयल्स में आते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग होगा इस चीज को वेरीफाई करना। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।